हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए मैं केमिस्ट्री मॉडल पेपर सेकंड लेकर आ गई हूँ, जिसमें कि आपको 70 क्वेश्चंस यहाँ पर अभी मिलेंगे, 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। जो कि आपके एग्जामिनेशंस में चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होता है और उसमें आपको 35 क्वेश्चन ही बनाने रहते हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? NaCl FCC होता है, फेस सेंटर्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये पूछा है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि क्रोमियम को हम लोग लिखते हैं आर्गन 3d5 4s1, है ना, 4s1। तो देखो 5 1 और 1 6। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इसके ऑर्बिटल्स लिखने होंगे तो कैसे लिखाएंगे। देखो बच्चे, यहाँ पर 6 डब्बे होते, 5 डब्बे होते हैं 3D के, ठीक है। 3D के 5 डब्बे होते हैं और इसके 1 डब्बे होते हैं, तो ये पूरा फिल्ड है डब्बा 3D का, पूरा 5 डब्बा फिल्ड है, ठीक है, मतलब हाफ फिल्ड है, ठीक है। और 4s का भी हाफ फिल्ड है, तो इसीलिए हाफ फिल्ड CR, यहाँ पर CR+2 अगर लिखे हम, CR+2 अगर लिखें तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि CR+2 में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर गायब हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला अगर गायब हो गया 2, तो कितना बचेगा 3D कितना बचेगा 1 2 3 4, 3D4 बचेगा। और +3 है तो क्रोमियम +3 में हमारे पास कितना बचेगा 3D, तीन तीन गायब हो जाएंगे तो हमारे पास 3D3 बचेगा। क्रोमियम +4 में हमारे पास बचेगा 3D2, है ना। और फिर क्रोमियम +6 में हमारे पास कितना बचेगा 3D0, क्योंकि +6 में हमारे पास 6 का 6 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएगा, ठीक है। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, तो यानी कि वो मोस्ट स्टेबल स्टेट आ जाएगा, यानी कि वहाँ से कोई भी उसके बाद जाने को नहीं रहेगा। तो वो मोस्ट स्टेबल क्रोमियम का कौन सा होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। +6 होता है, ठीक है। लुकास रिएजेंट आपको याद रखना है कि लुकास रिएजेंट में जिंक जरूर होता है मौजूद, ठीक है। तो एनहाइड्रस जिंक Cl2HCl कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मिथाइलिन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहल KOH। देखिए मिथाइलिन को जब हीट किया जाएगा क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल और KOH के साथ, तो वो क्या हमें प्रोडक्ट देगा, तो हमें CH3NC देगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि आपसे यहाँ पर रेट ऑफ इक्वेशन पूछा गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको पावर जो दिख रहा है उन सभी पावर्स को जोड़ दीजिए। 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, तो यानी 2 से एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 = 2/2, यानी कि आपको कटकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे से 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मिल्क क्या है, तो मिल्क जो है वो फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। देखिए फैट जो होता है वो वाटर के ऊपर जितने भी फैट आपको मिलेंगे मिल्क में, ठीक है, वाटर के ऊपर, ठीक है, तो वो होता है मिल्क, ठीक है, मिल्क, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल के लिए क्या, एक ही सीरीज के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ओ उससे टिपो, है ना, ओ उससे टिपो, यानी कि ऑक्सीजन सल्फर SETE, है ना। तो देखिए डाउन द ग्रुप जो होता है वो बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल यानी कि कमता है। और एक सेकेंड, हाँ, ऊपर में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है, नीचे में सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। TE जो है वो उसके पास सबसे कम बॉन्ड एंगल है, ठीक है, सबसे कम बॉन्ड एंगल TE के पास है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हमें एसिड मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है क्लोरीटोन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद। क्लोरीटोन बनेगा जब हम क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो देखो ओन है ना, ओन, तो यहाँ पे एसीटोन के साथ जब क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्लोरीटोन बनेगा, ठीक है। क्लोरो से हमारा ये मिल जाएगा क्लोरी मिल जाएगा, और टोन से मिल जाएगा टोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजिन इज अ ड्रग। हाइड्रोजिन जो है वो एक ड्रग है, इज यूज्ड इन द विच ऑफ द ट्रीटमेंट। हाइड्रोजिन कौन से ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, टाइफाइड में यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसके पास जो है वो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो NaCl के पास है 1%, NaCl इन
वाटर। सिंपल आपको याद रखना है, अगर फॉर्मूला पता है आपको तो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। NaCl है, NaCl है, इसके पास एक एक मॉलिक्यूल है, जिसके पास सबसे कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में। तो तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। पायरोसोल्यूट इज एन ओर। पायरोसोल्यूट जो है वो किस चीज़ का ओर है। सबसे पहली बात तो पायरोसोल्यूट का फॉर्मूला आप लोग जाकर अभी देखिए, तो यहाँ मैग्नीशियम का वो एक ओर है। ठीक है, मैग्नीशियम का ओर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जैसा कि मैं आपको शुरू में भी बता चुकी हूँ कि आप लोग पीरियोडिक टेबल में कुछ मत याद रखो, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप जो भी आपको साइड में उधर दिख रहे होंगे, तो उन सब को आप लोगों को रिमेंबर्ड रखना है। ठीक है, और 1 नंबर से लेके 30 तक आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके हर एक चीज़ आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब कुछ रिमेंबर रखना है। बल्कि आपको सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, आपको ये सब कुछ 1 से 30 तक आप लोग रिमेंबर रखिए। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव नोबेल गैस जो है वो रेडॉन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल्स। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्वाइनेज मेटल कौन से होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्वाइनेज मेटल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर। क्लोरोफॉर्म रिडक्शन होगा जब जिंक और वाटर के साथ ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मीथेन बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं देगा। तो बेंजीन एल्कोहल जो है, बेंजाइल अल्कोहल नहीं देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन ज़ीरो रिएक्शन। आप लोगों को रिएक्शंस याद रखने हैं, बस कुछ नहीं याद रखना है। रिएक्शंस में कौन कौन से एलिमेंट्स है, सॉरी मॉलिक्यूल्स है, वो याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो इनमें से कैन ज़ीरो रिएक्शन HCHO है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेकेंडरी अमीन इनमें से कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमीन। तो NH जिसके पास 2 डंडी लगे हुए होंगे वो सेकेंडरी अमीन होगा। ठीक है, और जिसके पास 1 डंडी होंगे वो फर्स्ट प्राइमरी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, अगला है सैकरीन जो है वो क्या है। सैकरीन एक तरह का स्वीटनिंग एजेंट है। ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क। कौन सा डाइसैकेराइड जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज डाइसैकेराइड है और वो प्रेजेंट होता है मिल्क में। ठीक है, आपको यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन बताना है। HCP स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। तो 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है, इसीलिए 74 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर पूछा गया है N2O में, N2O में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो N2O में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन जो है वो फॉलो करता है रॉल्स लॉ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नॉन ऑडियल सॉरी आइडियल रहेगा तो वो ओबे करेगा, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इनमें से कौन सा जो है वो टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता है, बाकी ये सारे टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये सब जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, और साथ ही साथ ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कॉन्स्टेंट आर सेम फोर्स। देखिए यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट कौन से ऑर्डर के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सेम होते हैं। तो 0 ऑर्डर के लिए वो सेम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी लेयर आर इन्वॉल्व इन केमिकल एड्जॉर्प्शन में कितने लेयर इन्वॉल्व होते हैं। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में सिर्फ और सिर्फ 1 लेयर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है विच गैस इज एब्जॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल। चारकोल से कौन सा गैस जो है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होता है। तो CO। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। हम ये जानते हैं कि सभी ओर्स जो है वो मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर्स होंगे ऐसा कदापि सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके,
अब अगला क्वेश्चन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर जो है वो फ्लोटेशन से होता है। सल्फाइड आपको याद रखना है फ्लोटेशन में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ ए मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर, जब हम एयर को ज़्यादा देते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर से, तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो रोस्टिंग होता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, रोस्टिंग आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डेफिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट मिनरल्स कंटेन, डोलोमाइट जो है वो कौन सा मिनरल कंटेन करता है, तो Mg कंटेन करता है। डोलोमाइट का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, कहीं पे कोई कसर नहीं होना चाहिए, हर चीज़ को याद रखना है। एक फार्मूला सीट आप लोगों के लिए मैं दूंगी जरूर, ठीक है, शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर सकती हूँ और फिर वीडियो में भी लाऊंगी, ठीक है। टिन का सिंबल क्या होता है, जैसे कि आपको बताऊं कि पीरियोडिक टेबल में आपको याद रखना है, सारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है। तो टिन जो होता है SN होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बोरोन शोज डायगोनल रिलेशन विथ, बोरोन जो है वो डायगोनल रिलेशन दिखाता है किसके साथ, तो सिलिकॉन के साथ वो डायगोनल रिलेशन दिखाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड, इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड पूछा जाएगा तो डाउन ऊपर से नीचे जब आएंगे तो सबसे ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होगा, ठीक है। और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो सबसे लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल बिकम्स पैसिव इन कंसंट्रेटेड HNO3, कौन सा मेटल जो है वो HNO3 में पैसिव हो जाता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। व्हाइट एंड येलो फॉस्फोरस, व्हाइट और येलो फॉस्फोरस जो है वो क्या है, तो एलोट्रॉप्स है वो, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, PCl5 जो है वो क्या है, PCl5 एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शेप ऑफ XeF2 का शेप कैसा होता है, तो ये लीनियर शेप होता है, ठीक है। XeF और इधर F, ठीक है, तो ये लीनियर है, एक लाइन में है, इसलिए ये लीनियर शेप होता है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स का शेप किस तरह का होता है, तो वो डबल डम्बल वेल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा, D2 होता है ना, तो डबल डम्बल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन सा मेटल जो है वो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, देखते हो आप लोग गोल्ड वो हमेशा जो भी आप लोग पहने हुए रहते हैं आपकी मम्मी लोग, तो गोल्ड हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शोज बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विथ ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, तो ऑटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 3d5 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, क्योंकि इसके पास जो है वो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हम बता सकते हैं कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक और एक रहता है, ठीक है। तो ये फ्री स्टेट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसके पास एनर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किसके पास होगा, मोस्ट स्टेबल स्टेट +2 जो होता है वो PV के पास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसमें आपको निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि CO पे पावर 0 होता है, ठीक है। CO पे 0 होता है, इसलिए यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर बताना है निकेल का, कितने एटम्स इसको घेर रखे हैं, तो 4, CO के 4 एटम्स घेर रखे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, देखो यहाँ पे प्लस है, प्लस चार्ज बाहर में है, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, पहले इसको हम लिखते हैं, क्रोमियम है, H2O4 है, ठीक है, और Cl2 का होल प्लस है। देखो आप लोग, क्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, ठीक है, H2O पर होता है 0 चार्ज। हमें निकालना है क्रोमियम का, तो क्रोमियम को हम लोग क्या मानेंगे, X मानेंगे, ठीक है। क्रोमियम को हम लोग X मान लेते हैं, इस पे तो चार्ज 0 है, ठीक है, और इस पे -1 चार्ज है, बराबर में +1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो +1 है, तो X + 0 प्लस माइनस में करेंगे 1 × 2, क्योंकि 2 क्रोमियम है, और बराबर में 1 करेंगे क्योंकि एक चार्ज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, -2 उधर जाके कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और +1 यानी कि 3 आ जाएगा, +3 यहाँ पर आपका क्रोमियम का हो जाएगा आंसर, ठीक है।
ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है CO इतना है, ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, आपके परीक्षा में आता है, ठीक है। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कितना क्या है कैटायनिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। कैटायनिक को कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव, बताइए कमेंट में जल्दी से। यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव है तो ये कैटायनिक है, तो बताइए जल्दी से कैटायनिक नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, रिमेंबर कीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग येलो ड्रॉप्स ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम। कार्बन का एलोट्रॉप्स है, मतलब कि ये सारे जो है वो कार्बन के ही बने हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से किसके पास जो है वो कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो कार्बन का सबसे परसेंटेज जो है वो ग्रेफाइट में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एल्डिहाइड इज अ ट्रिमर ऑफ एथेनॉल, पारा एल्डिहाइड जो है वो एथेनॉल का ट्रिमर है। CONS2 किस चीज़ का ग्रुप है, CONS2 एमाइड का ग्रुप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन का यहाँ पर NH3 में एन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, हर बार को पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, sp3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्यों sp3 होता है, सिंपल आपको बताऊँ मैं। तो sp3 यानी कि sp3 यानी कि यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 1 4, और NH3 है, ठीक है। इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, 3 1 4, हमारे ख्याल से तो ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये आपको क्या रिएक्शन बना कर देगा, सिंपल है। देखिए मेरी थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं मेरी कंडीशन, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप लोग अगर कहोगे तो मैं लेकर आऊँगी, अच्छे से पढ़कर समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इन केमिकल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बी जो है वो क्या होगा, ये पूछा गया बहुत बार, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इथाइल साइनाइड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। पॉलीथीन जो है वो क्या है, पॉलीथीन जो है वो थर्मोप्लास्टिक है। ये सब क्वेश्चन आसान है। बुना एन एंड बुना एस जो है वो क्या है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बुना एन एंड बुना एस जो है वो सिंथेटिक रबड़ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। न्यूक्लिक एसिड द सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड में सीक्वेंस क्या होती है, तो बेस शुगर फॉस्फेट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अभी लिख लीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड, इनमें से कौन सा जो है वो मोनोसेक्राइड है, तो फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसेक्राइड है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिनेबार जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिनेबार HGS होता है, ठीक है। HGS सिनेबार को कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कंपाउंड हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, CnH2n+2 CnH2n+2 जो है वो किसका जनरल फार्मूला है, तो ये जो है वो एल्केन का जनरल फार्मूला एटलीस्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई इथेनॉल। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो प्रिपेयर्ड होता है किसके प्रेजेंस में, तो ये C2H5Cl के प्रेजेंस में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव्स 2 ब्यूटेन ऑन डिहाइड्रेशन बाय कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है। तो ये ब्यूटेन 2 ओल देगा, ठीक है, ब्यूटेन 2 ओल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विच इज इथॉक्सी इथेन, इनमें से कौन सा जो है वो इथॉक्सी इथेन है, तो ये जो है वो आपका इथॉक्सी इथेन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फॉर्मूला है, रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके रिएक्शन करने के बाद जो है वो रिएक्शन क्या, ये कौन सा रिएक्शन है, सिंपल ये पूछा गया है, ये कौन सा रिएक्शन है ये बताना है, रिएक्शन का नाम। तो ये राइमर टाइमर रिएक्शन है, ठीक है, राइमर टाइमर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगी सभी रिएक्शंस को, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो है वो क्या है, HCOOH जो है क्या है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस एल्डोल कंडेंसेशन, के अंदर कौन सा मौजूद कौन सा आएगा, तो CH3CHO जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो कैनिंजारो रिएक्शन, कैनिंजारो रिएक्शन में से कौन सा बनाएगा, ठीक है, तो C6H5CHO बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, इनमें से कौन से रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो नहीं बनेगा, तो कैनिंजारो रिएक्शन में नहीं बनेगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दूं मैं पहले ही कि ऑर्गेनिक का जिन जिन बच्चों का ऑर्गेनिक कमज़ोर है,
तो वो लोग फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन फिजिकल्स और इनऑर्गेनिक से पूछा जाता है और 50 जो होगा वो आपका ऑर्गेनिक से पूछा जाएगा। ज़्यादातर इसका वेटेज ज़्यादा ही रहेगा, 50-60 के आसपास रहेगा। तो अगर जिनका ये स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो तो अपना पूरा कंप्लीट 100 स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन आप इसको भी स्किप कर सकते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। लेकिन जिनका स्ट्रॉन्ग है तो वो तो बहुत भगवान की दया से अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑर्गेनिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास करूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी सीरियस। आपको फिजिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग गेस क्वेश्चंस दी हूँ, वो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।